आज हम इब्रानियों के पत्र का दूसरा अध्याय और उसकी पहली से चौथी आयत तक देखेंगे। वहां उद्धार के विषय में चेतावनी दी गई है। उद्धार सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया गया, फिर चेलों के द्वारा उसकी पुष्टि की गई और स्वयं परमेश्वर ने भी चिन्हों, अद्भुत कार्यों और पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा इसकी गवाही दी। पहली आयत कहती है कि जो बातें हमने सुनी हैं, यानी पहले अध्याय में जो प्रभु यीशु मसीह की स्वर्गदूतों से तुलना की गई थी, उन बातों पर हमें और अधिक सावधानी से ध्यान देना चाहिए। इसलिए जब हमने ये बातें सुनी हैं, तो अब हमें इन बातों को बहुत ही सावधानी से मानना चाहिए। केवल सुनना ही जरूरी नहीं है, बल्कि सुनकर उन बातों को मानना और पालन करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि यदि स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया वचन स्थिर निकला और हर एक अपराध और आज्ञा उल्लंघन का उचित बदला मिला, तो प्रश्न उठता है कि यह स्वर्गदूतों द्वारा कहा गया वचन क्या था। यहूदी लोग मानते थे कि मूसा को जो व्यवस्था मिली वह स्वर्गदूतों के द्वारा दी गई थी। इसलिए लेखक यहाँ इस बात का उल्लेख करता है कि स्वर्गदूतों के द्वारा जो वचन दिया गया, यानी व्यवस्था, और उस व्यवस्था के उल्लंघन के लिए जो सजा दी गई, वह हर पाप और आज्ञा भंग के लिए उचित फल के रूप में दी गई। यहाँ फल मिलना का अर्थ है वचन की अवहेलना करने की जो सजा मिली वही फल कहा गया है। पुराने नियम की कुछ घटनाओं को यदि हम पाप की सजा के फल के रूप में देखें, तो गिनती की पुस्तक अध्याय 15 की आयत 30 और 31 में लिखा है कि जो व्यक्ति घमंड से कोई कार्य करता है, वह यहोवा की निंदा करता है। और ऐसा व्यक्ति जिसने यहोवा के वचन को तुच्छ जाना और उसकी आज्ञा को तोड़ा है, वह व्यक्ति लोगों में से अलग कर दिया जाए। उसका अपराध उसी के सिर पर आए और उसे समुदाय से बाहर कर दिया जाए। व्यवस्था विवरण 4 पद 3 में लिखा है कि जो बाल देवता की पूजा करते थे, उन्हें परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। व्यवस्था विवरण 17 पद 2 से 5 में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की वाचा का उल्लंघन करता है और उसकी दृष्टि में बुराई करके सूर्य, चंद्रमा या तारों की पूजा करता है, जिनके विषय में परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी, तो ऐसे व्यक्ति को नगर के द्वार पर लाया जाए और उसे पत्थरों से मार डाला जाए। व्यवस्था विवरण 17 पद 12 में लिखा है कि जो व्यक्ति घमंडी होकर याजक या न्यायी की बात नहीं मानता, उसे भी मार डाला जाए। व्यवस्था विवरण 27 पद 26 कहता है कि जो व्यक्ति प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह शापित है। इब्रानियों 10 पद 28 में लिखा है कि मूसा की व्यवस्था को तोड़ने वाले को बिना दया के मृत्यु की सजा दी जाती थी। अब तीसरी आयत में लिखा गया है कि अगर हम इतने महान उद्धार को नजरअंदाज करें, तो हम कैसे बच सकते हैं। यदि स्वर्गदूतों के द्वारा मिली व्यवस्था के वचनों के उल्लंघन पर इतनी भारी सजा थी, तो उससे कहीं श्रेष्ठ अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिले उद्धार को यदि हम नजरअंदाज करेंगे, तो कैसे बच सकेंगे। इब्रानियों 10 पद 29 में लिखा है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपवित्र माना, कृपा के आत्मा का अपमान किया, अर्थात उद्धार की बात को ठुकराया, तो ऐसे व्यक्ति को कितनी भयंकर सजा मिलेगी। आगे इब्रानियों 12 पद 25 कहता है, जो बोलता है, यहाँ यीशु मसीह के लहू की बात हो रही है। जैसे हाबिल का लहू धरती से परमेश्वर से पुकार करता था, वैसे ही आज मसीह का लहू भी हमें पुकार रहा है। इसलिए लिखा है कि वह बोलता है, और यह मसीह के लहू का संदर्भ है। जब प्रभु यीशु का लहू जो हमें उद्धार देने के लिए बहाया गया है, उसकी कदर नहीं की जाती या उसकी पुकार को अनसुना किया जाता है, तो ऐसी उपेक्षा की कितनी बड़ी सजा होगी। यदि पृथ्वी पर चेतावनी देने वालों को अनसुना करने वाले भी नहीं बचे, तो फिर जब स्वर्ग से चेतावनी देने वाले यानी स्वयं प्रभु यीशु को अनसुना करेंगे, तो कैसे बच सकेंगे। फिर लिखा है कि उद्धार की बात सबसे पहले प्रभु यीशु ने कही थी और फिर उनके चेलों यानी शिष्यों ने उसकी पुष्टि की।
मरकुस 16 पद 20 में लिखा है कि शिष्य गए और हर जगह सुसमाचार प्रचार करते रहे, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और चिन्हों और चमत्कारों से वचन की पुष्टि करता रहा। प्रेरितों के काम 2 पद 43 में लिखा है कि प्रेरितों के द्वारा बहुत से चमत्कार और अद्भुत कार्य हुए, जिससे यह साबित होता है कि प्रभु यीशु की कही बात सत्य है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सदा सत्य हैं। उनका बहाया गया लहू भी सदा सत्य है, और इन सब बातों की पुष्टि बार बार अनेक तरीकों से हुई है। इसलिए लेखक कहना चाहता है कि यदि स्वर्गदूतों के द्वारा मिले वचनों को न मानने पर भारी दंड था, तो प्रभु यीशु के लहू को अनदेखा करने वालों के लिए तो वह सजा कहीं अधिक भयंकर होगी। अब हमें यह निर्णय करना है कि हम किस पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर या किसी और विश्वास और व्यवस्था की बातों पर। यह निर्णय हमें आज ही लेना होगा। प्रभु यीशु मसीह सबको इस सत्य को समझने में सहायता करें। आमीन।